गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हम इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं जिसमें हम बहुत ही बेसिक लेवल से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख रहे हैं। ठीक है, उसमें हम कंटिन्यू क्लासेस ले चुके हैं, बहुत सारी क्लासेस ले चुके हैं। उसमें हम टेंस की क्लासेस, बेसिक वर्ड की क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस हम ले चुके हैं। इसके पहले वाली क्लास हम लिए थे वर्ब के बारे में कि कितने वर्ब होते हैं। उसमें भी हम मेनली जो हम 3 मेन वर्ब के बारे में जानते हैं उनमें से भी हम हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, उनके बारे में हम कल डिस्कस किए थे, कल चर्चा किए थे बहुत डिटेल से कि हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप के होते हैं, उन सबके फॉर्म क्या है, एग्जाम्पल के साथ हम समझने की कोशिश किए थे। आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड लेकर आए हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं सॉरी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने होते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, और आर्टिकल में जो डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल है उसका प्रयोग क्या होता है, द को द और दी कहाँ कहा जाता है, ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आर्टिकल मेनली 3 ही होते हैं, ए एन एंड द। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम बहुत ही डिटेल से चर्चा करने वाले हैं क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पर होता है, कंफ्यूजन यहीं पर होता है। तो आज आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, आपके पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी आज की क्लास के बाद। तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपके कुछ समझ में आने वाला है। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हम आपको बताएंगे जो आपके दिमाग से स्किप हो जाती है, आप सोचना भूल जाते हैं कि ऐसा क्यों लिखा गया, ऐसा क्यों पढ़ा जाता है। तो उन सबको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। लेट्स बिगिन। देखिए, जैसा कि हम बताएं आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल कितने हैं, ए एन एंड, ए एन एंड द। ठीक है, तो 3 आर्टिकल है, ए एन और द। ठीक है, 3 आर्टिकल हैं। इन आर्टिकल के बारे में आज इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं और सबका एग्जाम्पल लेकर बहुत ही डिटेल से बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि द को कहाँ द कहते हैं और कहाँ दी कहते हैं। आप पढ़ते होंगे कि कहीं कहीं पर आर्टिकल द को कहीं दी कहते हैं, कहीं दा कहते हैं। ठीक है, इन सबको हम बहुत ही डिटेल से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि आर्टिकल का यूज होता कहाँ है। तो आर्टिकल का यूज होता है नाउन के पहले। आर्टिकल का यूज कहाँ होता है, नाउन के पहले। आप बस ध्यान से देखते जाइए, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। नाउन के पहले इन आर्टिकल का प्रयोग होता है, उनमें भी ए का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग किस नाउन के पहले होता है और द का प्रयोग कहाँ होता है, इन सबको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ए का मतलब, एन का मतलब और द का मतलब क्या होता है। ए और एन इन दोनों का मतलब होता है एक, इन दोनों का मतलब होता है एक। तो हम ये देखेंगे कि इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो इसका तो बेसिकली मेन प्रयोग है कि आप पढ़ते आए होंगे कि ए का प्रयोग ए का प्रयोग वहां पर होता है जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, और एन का प्रयोग वहां होता है कि जो वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका थोड़ा सा डाउट है, उसको हम क्लियर करेंगे। आप तो बस पढ़ते आए। देखिए, वॉवेल कितने हैं, वॉवेल हम देखते हैं ए का प्रयोग हम करते हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से शुरू हो, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का। और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो वावल से शुरू हो, वावल से शुरू हो। ठीक है, वावल से शुरू हो। तो देखिए, वावल में कितने शब्द आते हैं, हम कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे, ए ई सॉरी ई आई ओ यू, ये जो 5 वाउल है, ये जो मात्राएं बनाती हैं, अगर इन वर्ड से अगर किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग होता है, किसी भी वर्ड को स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन। ठीक है, इसके अलावा जितने भी वर्ड बचते हैं, अगर उस वर्ड से मतलब कॉन्सोनेंट वर्ड से अगर स्टार्ट होता है तो वहां पर आप लगाएंगे ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ही कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता। आपसे जो हम बताए ये 5 वाउल ए ई आई ओ यू, इससे मतलब नहीं है, मेन मतलब है इसके साउंड से, इसके साउंड से एक किस तरीके के साउंड दे रहा है, साउंड के आधार पर ही हम ए एन और द का यूज करते हैं। देखिए कैसे, देखिए अगर हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी से हम समझते हैं कि जो वर्ड आ से लेके आह तक के बीच में आते हैं, आह तक के बीच में आते हैं, अगर इसमें से कोई भी साउंड आएगा,
आ से लेके आह तक के बीच में कोई भी साउंड अगर आएगा तो उसके पहले हम लगाएंगे एन, ठीक है। और का से लेकर के का से माँ तक के जितने भी साउंड आएंगे, का से लेकर के ज्ञा तक के बीच में जितने भी साउंड आएंगे उन सब के पहले हम लगाएंगे ए। अब कैसे, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं एप्पल, क्या लिखते हैं, एप्पल, एप्पल। अब देखिए यहाँ पर इसका जो पहला वर्ड है किससे शुरू हुआ, ए से शुरू हुआ। ए क्या है, वावेल है। तो यहाँ पर लेकिन देखिए एप्पल हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर देखिए आ से लेके आ तक के बीच का ये साउंड आ रहा है। इसके पहले हम लगाएंगे क्या, एन एप्पल, एन एप्पल, ठीक है। हमें साउंड से मतलब है, हमें ए ई आई ओ यू वाउल से मतलब उतना नहीं है जितना हमें साउंड से मतलब है, क्योंकि अभी बहुत सारे कंफ्यूजन है। आप देखते जाइए कैसे। एप्पल हो गया, जैसे लिखा गया यूनिवर्सिटी, 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 यूनिवर्सिटी का मतलब होता है विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय होता है। अब यहाँ पर आप देखिए एक चीज, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शुरू हुआ यू से, यू क्या है, वाउल, लेकिन इसके पहले ए आएगा एन, तो हम कहेंगे ए आएगा। क्यों आएगा, आप इसका इसका साउंड देखिए, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर पहला साउंड या है, या क्या है, एक का से लेकर के माँ के बीच में आ रहा है। तो कौन सा साउंड, क्या व्यंजन है, इसको कहते हैं आ से लेके आह तक को स्वर, और इसको कहते हैं व्यंजन। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट, इसको कहते हैं वाउल। यहाँ पर आप देख रहे हैं यू से भले स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड दे रहा है या का, ठीक है, साउंड दे रहा है या का, इसीलिए यहाँ पर ए आया। आ कहाँ, यह कहाँ आएगा, का से लेके माँ के बीच में। और ये क्या है, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के पहले हम क्या लगाएंगे, ए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये या से शुरू हुआ इसलिए यहाँ पर ए। उसके बाद आप देखिए यूनिट, यूनिट, यूनिट भी देखिए यू से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए यूनिट ए से लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए साउंड या की आ रही है। ए कहाँ मिलेगा आपको, का से मा तक के बीच में। इसके पहले हम बताए ए लगेगा, इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। यहाँ पर आप लगाएंगे ए यूनिट, एन यूनिट नहीं लगाएंगे, लेकिन एप्पल के पहले एन लगाएंगे क्योंकि इसका साउंड भी ए का आ रहा है और वाउल तो है ही। इस प्रकार हम आगे भी देख लेते हैं, आगे और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। यूनिवर्सिटी हो गया, और देख लेते हैं क्या क्या होता है। अभी यही यूनिवर्सिटी देखें हम, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी देखें जिसके पहले हम लगाए ए। अब अम्ब्रेला देख लेते हैं, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला माने होता है छाता। यहाँ पर देखिए अम्ब्रेला, यू का साउंड क्या आ रहा है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यू का साउंड आ रहा आ किसके बीच में आ रहा है, आ से लेके आह तक के बीच में आ रहा है, स्वर के बीच में, मतलब स्वर आ रहा है, स्वर को कहते हैं वाउल। और आ का जो वो है मात्रा है कहाँ से बनती है, ए से बनती है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं किसका साउंड दे रहा है, साउंड तो दे रहा है आ का, आ रहा है वाउल के बीच में, ठीक है। यहाँ पर भी स्वर है, यहाँ पर भी स्वर है। इसके पीछे हम, यहाँ पर तो यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हुआ लेकिन ए लगाए, यहाँ पर यू से ये भी स्टार्ट हो रहा है लेकिन यहाँ पर हम लगाएंगे एन। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यू आ का साउंड दे रहा है। देखिए हम एक एक करके जितने भी लेटर हैं, 26 लेटर है, सबके साउंड बताए हैं। जिसके एक साउंड है वो भी बताएं, जिसके एक लेटर के कई कई साउंड भी होते हैं, जैसे यू के, ई के, ए के बहुत सारे साउंड होते हैं। इन सबके साउंड के बारे में हम बहुत ही डिटेल से चर्चा किए हैं। हमारी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर सारी क्लासेस ऐड है, तो वहाँ से जाकर आप बहुत ही डिटेल से और बहुत ही बेसिक लेवल से इंग्लिश को सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे यू का साउंड आ होता है, कैसे यू का साउंड या होता है, इस सब के बारे में हम बहुत ही डिटेल से चर्चा किए। ए का साउंड कभी आ, कभी ए, कभी औ, कभी ओ, ऐसे करके आता है। इस सबको बहुत ही डिटेल से हम चर्चा किए हैं। ए का साउंड कभी लॉन्ग साउंड देता है, ए का साउंड कभी शॉर्ट साउंड देता है। इस सब के बारे में बहुत ही डिटेल से चर्चा किए हैं। तो आपका कंफ्यूजन यहाँ तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हमें इस वर्ड से उतना मतलब नहीं है जितना इसके साउंड से मतलब है, क्योंकि यहाँ पर इसका साउंड यू आ रहा है मतलब यह दे रहा है, यहाँ पर इसका साउंड आ दे रहा है। तो यहाँ पर हम आ जहाँ पर इसका साउंड दे रहा है वहाँ पर लगाएंगे एन, और जहाँ पर यह इसका साउंड दे रहा है वहाँ पर लगाएंगे ए। तो कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई।
आप कुछ और भी हम ले लेते हैं, जैसे यूनिट हुआ, अम्ब्रेला हुआ। आगे देख लेते हैं, हम हावर लिखते हैं। हावर, इसको कहते हैं हावर। हावर नहीं पढ़ा जा सकता, इसको कहते हैं आवर। आवर मतलब होता है घंटा, ठीक है। यहाँ पर आवर जब पढ़ते हैं, यस यहाँ पर साइलेंट है, यहाँ से हम पढ़ेंगे आवर। ओ का साउंड आ दे रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे आ। मेनली हम बस इतना बताना चाह रहे हैं कि आज तक आप जानते होंगे कि जहाँ पर ए, जो भी वर्ड ए ई आई ओ यू से शुरू हो उसके पहले एल लगाते हैं। इसके अलावा जितने भी कॉन्सोनेंट बचते हैं उनके पहले अगर कोई वर्ड उनसे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो वहां पर हम ए लगाते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि हमें इस वर्ड से मतलब नहीं है, हमें इसके साउंड से मतलब है। इसके साउंड से मतलब आ से आह के बीच में जितने भी साउंड आएंगे उस सब के पीछे हम लगाएंगे एन, उस सब के पहले हम लगाएंगे एन, और इसके अलावा का से लेके क्या तक के जितने भी साउंड आएंगे उसके आगे हम लगाएंगे ए। बस हम इतना बताना चाह रहे हैं आपकी कंफ्यूजन। यहाँ पर देखिए आवर, आवर मतलब होता है घंटा। तो यहाँ पर देखिए आव, ये साइलेंट है, आवर का साउंड दे रहा है। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे एन आवर। यहाँ पर ए आवर यच तो है, यच यच हा का साउंड देता है, का के बीच, का से क्या के बीच में आएगा। और ओ व्यंजन भी है, कॉन्सोनेंट भी है, तो आप कहेंगे ए लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक साइलेंट है, बोला कैसे जा रहा है आवर। तो मेनली आप ये देखिए साउंड पर डिपेंड कर रहा है, तभी आप ए और एन का प्रयोग करेंगे कि कौन सा साउंड दे रहा है, वो वाउल का साउंड दे रहा है कि कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। आप इस ए ई आई ओ यू के बीच में मत पढ़िएगा, नहीं तो आपका जो आप इंग्लिश बोल रहे हैं वो गलत हो जाएगी और आप गलत लिख कर चले आएंगे एग्जाम में। तो देखिए आवर का मतलब यहाँ पर एन आवर होगा, ठीक है। एन आवर क्यों होगा, क्योंकि आ का साउंड दे रहा, आ आता, आ के बीच में मतलब स्वर आता है, यहाँ पर उसकी इंग्लिश होती है ए। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे एन आवर, एन आवर, ठीक है। ए आवर्स नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर एच साइलेंट है। इस प्रकार हम कुछ एग्जाम्पल देख लिए। अब देखिए अगर वन लिखा रहता है, वन वन, ठीक है, तो इसको आप बताइए कि इसके पहले हम ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे। तो हम बता रहे हैं वन ए से लिखा जाता है, ठीक है। वन, यहाँ पर व कहाँ से कहाँ तक के बीच में आ रहा है, कहाँ से क्या तक के बीच में, ये क्या है व्यंजन, यहाँ पर व्यंजन का साउंड दे रहा है तो यहाँ पर ए लगाएंगे, ठीक है। सारे कंफ्यूजन आपकी दूर होती चली जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए ए लगाएंगे। इस तरीके से और भी एग्जाम्पल हम लेकर आ रहे हैं, तब तक आप ले लीजिए कि स्क्रीनशॉट। तो चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल लेकर हम आए हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसा कि हम बताए कि कॉन्सोनेंट के पहले ए आता है, लेकिन साउंड होना चाहिए, कॉन्सोनेंट का साउंड होना चाहिए, मतलब व्यंजन का साउंड होना चाहिए। और हम बताए कि स्वर का साउंड आएगा, इस वर्ड से हमें उतना मतलब नहीं है जितना हमें उसके साउंड से मतलब है। एग्जाम्पल लेकर हम बताए, जैसे एप्पल है, यहाँ पर एप्पल के पहले यहाँ पर देखिए एप्पल ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर साउंड किसका, यहाँ पर तो ए तो दे ही रहा है, ए वाउल तो है ही, लेकिन साउंड किसका, ए का, आ से लेके आ तक के बीच का दे रहा है, इसीलिए इसके पहले लगेगा एन। हम बताए एन। उसके बाद यूनिट, यूनिट किसका साउंड दे रहा है, या का, इसके पहले लगेगा या। इस वर्ड से हमें मतलब नहीं है, इस साउंड से मतलब है। ये साउंड कहाँ से आ रहा है, का से क्या तक के बीच में आ रहा है। आई, आई मतलब क्या होता है, आँख। यहाँ पर देखिए आई, आ का साउंड दे रहा है, ई से शुरू हुआ लेकिन आ का साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे एन, ठीक है। साउंड से हमें मतलब है, हमें इस वर्ड से उतना मतलब नहीं है। ये इसी में सब कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर देखिए ईयर का साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एन, क्योंकि ए ई कहाँ से कहाँ तक के, आ से आह तक के बीच में बीच का साउंड दे रहा है, तो क्या है, स्वर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ईयर, अब ये देखिए ईयर, ईयर सॉरी, यहाँ पर ईयर मतलब साल होता है, तो यहाँ पर देखिए या का साउंड दे रहा है, वाई से शुरू हुआ या का साउंड दे रहा है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, ए, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं कि अगर आप सोचेंगे कि एप्पल अगर कहीं भी आया तो उसके पहले हम एन ही लगाएंगे, लेकिन अगर ऐसे आया बिग एप्पल, बिग एप्पल, तो यहाँ पर हमें इस फर्स्ट साउंड से मतलब है, फर्स्ट वर्ड से, सॉरी फर्स्ट वर्ड से मतलब है, ना कि इस एप्पल से मतलब है। यहाँ अगर इसके पहले बिग आएगा तो इससे बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और बा आता है का से ज्ञा तक के बीच में, का से ज्ञा तक के बीच का साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए, ए बिग एप्पल, यहाँ पर हम एन नहीं लगाएंगे। तो ये थे कुछ बेसिक सी बातें। आगे हम देख लेते हैं ए द के बारे में। द डिफिनिट आर्टिकल है, किंडा डिफिनिट आर्टिकल है। द का प्रयोग हम कहाँ दी और कहाँ पर हम द का प्रयोग कहाँ पर दी और कहाँ पर द करते हैं, देखिए एन
का मतलब भी एक होता है। यहाँ पर देखिए इसको कहते हैं वाउल, ठीक है, इसको कहते हैं वाउल। कितने? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वाउल है। कहाँ से कहाँ तक के बीच में आते हैं? आ से आह तक के बीच में आते हैं और क्या लगाया जाता है? ऐ। ये तो थी बेसिक सी बातें। अब हम देख लेते हैं ये जो द है, द का प्रयोग कहाँ पर हम द कहते हैं और कहाँ पर दी। तो इसका भी मेन वही कॉन्सेप्ट है जो ए और एन का है। कैसे? जहाँ पर जिस वर्ड की स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट मतलब सॉरी जिस वर्ड की स्टार्टिंग वॉवेल से हो रही है, मतलब स्वर साउंड से हो रही है, उसके पहले अगर द लगा है तो लिखेंगे दी। जैसे एप्पल, एप्पल क्या है? एप्पल क्या है? यहाँ पर ए किसका साउंड दे रहा है? स्वर का साउंड दे रहा है, मतलब वॉल का साउंड दे रहा है। इसके पहले हम लगाएंगे, इसके पहले अगर हम द लगा दिए तो इसको क्या पढ़ेंगे? दी एप्पल, दी एप्पल, ठीक है, दी एप्पल। क्योंकि ये वही कॉन्सेप्ट है कि ए और एन का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस द और दी का है। अगर किसी वर्ड के पहला अक्षर वाउल से शुरू हो रहा है तो उसके पहले अगर द लगा है तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे उच्चारण करेंगे? दी। अगर किसी वर्ड का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, उसके पहले अगर द लगा है तो उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? द। जैसे द बॉय, देखिए बॉय, बॉय लिखा है, इसके पहले अगर द लिखेंगे तो क्या कहेंगे? द लगाएंगे तो इसको कहेंगे द बॉय, ठीक है, द बॉय, ठीक है। यहाँ पर देखिए द बॉय, यहाँ पर हम द पढ़े, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब इस पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा और कि कहाँ पर कौन सा काउंटेबल नाउन है, कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल किसको गिना जा सकता है, किसको नहीं। जिसको गिना जा सकता है उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं, जिसको नहीं गिना जा सकता उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इस पर हम बहुत डिटेल से चर्चा किए हैं, यहाँ पर आ गया है इसलिए चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि एन एप्पल, ये तो हो गया। द बॉय कहाँ पर द लगाएंगे, कहाँ पर दी, ये तो था बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब देखिए जो हम आर्टिकल बताए आपको ए एन और द, इसमें हम देखेंगे कौन सा डिफिनिट आर्टिकल है और कौन सा इनडिफिनिट आर्टिकल है। तो ए एन क्या है? इनडिफिनिट है, इनडिफिनिट आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और द क्या है? द डिफिनिट आर्टिकल है, डिफिनिट आर्टिकल्स और इनडिफिनिट आर्टिकल्स दोनों है। इनडिफिनिट आर्टिकल दोनों, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि ए और एन डिफिनिट आर्टिकल्स हैं, लेकिन द डिफिनिट और इनडिफिनिट दोनों आर्टिकल है। ए और एन अनकाउंटेबल है, क्योंकि ये एक चीज की बात कर रहे हैं। ए और एन का मतलब होता है एक, इसलिए इसको गिना जा सकता है, इसको कहेंगे काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो ये कहाँ आते हैं? काउंटेबल नाउन के पहले। ए और एन कहाँ आते हैं? काउंटेबल नाउन के पहले। और द कहाँ आता है? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के पहले। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के पहले। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ए और एन डिफिनिट आर्टिकल है, द डिफिनिट एंड इनडिफिनिट दोनों आर्टिकल है, दोनों में यूज होता है। ए एन का मतलब एक होता है, इसलिए इसको गिना जा सकता है, इसलिए इसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। द क्या होता है? द डिफिनिट एंड इनडिफिनिट आर्टिकल होता है, लेकिन ये कहीं कहीं पर काउंटेबल भी होता है और कहीं कहीं पर अनकाउंटेबल भी होता है। कौन? द को द और दी कहाँ कहते हैं? अगर किसी वर्ड की स्टार्टिंग वॉवेल से हो रही है, वॉवेल साउंड से हो रही है, तो उसके पहले अगर द लगा है तो वहाँ पर हम दी बोलेंगे, उसको दी का उच्चारण करेंगे। अगर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो उसके पहले अगर द लगा है तो वहाँ पर हम उसको द ही उसका उच्चारण करेंगे। तो वो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब बात आती है कि कहाँ पर ए एन लगाएंगे, कहाँ पर द लगाएंगे। जैसे किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही, किसी खास बात की हो रही है। अगर कोई आम, जैसे हम पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई सा ए मैन, यहाँ पर हम द क्यों नहीं लगाए? क्योंकि जो ये मैन है, जो ये आदमी है, कोई खास नहीं है, कि ऐसे ही कोई पार्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, जिसे हम जानते ही नहीं है, कोई खास आम इंसान है, आम आदमी है। जब हम आम आदमी की बात करते हैं
तो उसके पहले हम ए लगाते हैं। और कोई पार्टिकुलर, हम पार्टिकुलर आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही कोई आता जाता दिख गया हमको, उसी आदमी को हम बात कर रहे हैं। मैंने एक आदमी को देखा, आई सा ए मैन। यहाँ पर अगर हम ये कह दे कि जो स्पेसिफिक है उसके पहले हम द लगाएंगे, जो नॉन स्पेसिफिक है उसके पहले हम ए और एन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम जब जब तक इसको आम समझते थे, जो मतलब पार्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे थे, तब तक तो हम ए लगाते थे। लेकिन हम दोबारा अगर इसी की बात करेंगे तो द लगाएंगे। कैसे? आई सा अ मैन, द मैन, द मैन वाज क्राइंग, सी क्राइंग। इसका मतलब हुआ वह आदमी रो रहा था, वह आदमी रो रहा था। यहाँ पर देखिए द लगाए, क्यों लगाए? क्योंकि जिस आदमी की अब हम बात कर रहे हैं उसको हम पहले देख चुके हैं। अब वो पार्टिकुलर पर्सन हो गया, अब वो खास हो गया। इसके पहले वो खास नहीं था, वो एक आम इंसान था, इसलिए हम उसके पहले ए लगाए। लेकिन जब वो खास हो गया हमारे लिए तो उसके पहले हम द लगाए। तो इसका मतलब ये हुआ गाइस कि अगर कोई खास चीज है तो उसके पहले हम द लगाएंगे, अगर वो आम इंसान है या आम चीज है तो उसके पहले हम ए लगाएंगे। जैसे अगर कोई पहाड़ की बात करते हैं, पार्टिकुलर किसी पहाड़ का, जैसे माउंटेन का नाम लेते हैं, हिमालय का नाम लेते हैं, उसके पहले द लगाएंगे। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जो कभी बदले ही ना, जो सदा सत्य हो, जो एक ही हो, जो स्पेसिफिक हो, जो पार्टिकुलर हो, उसके लिए हम द लगाते हैं। जैसे सन, मून, स्काई, अर्थ, ये सब अर्थ, ये सब क्या है? ये स्पेसिफिक है, क्योंकि ये एक ही है, इसके अलावा कोई और नहीं है, ये बहुत खास है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इनके पहले हम द लगाएंगे। किसी महान पुरुष के पहले भी हम द लगाएंगे, किसी महान पुस्तक के पहले भी हम द लगाएंगे, कंट्री जो है उसके पहले हम द लगाएंगे, क्योंकि ये सब खास है, ये सब स्पेसिफिक है। ठीक है, इन सब के पहले हम द लगाएंगे। तो द का कंफ्यूजन आपसे, आई होप आपका क्लियर हो गया हो। एक बार हम फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं। ए और एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ए और एन का मतलब होता है एक, अगर कोई वर्ड ए आई ओ यू से शुरू हो रहा हो और उसका साउंड आ से लेके आ तक के बीच में जितने वर्ड आते हैं उसका दे रहा हो, तो उसके पहले हम लगाएंगे एन। लेकिन इसके अलावा अगर किसी वर्ड के साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा है, मतलब व्यंजन आ रहा है, तो उसके पहले हम लगाएंगे ए। दोनों का मतलब होता है एक। देखिए ए और एन इनडिफिनिट आर्टिकल है और द क्या है? डिफिनिट आर्टिकल है। द एक पार्टिकुलर चीज की बात करता है, इसलिए वो डिफिनिट है। और जो ए और एन है और इनडिफिनिट है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ लगता है। तो ए हम जान गए। उसके बाद द और दी का प्रयोग कहाँ होगा? ये हम जाने कि यही सेम कॉन्सेप्ट जो ए और एन का है। अगर जो वर्ड ए वाउल साउंड से, ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है और वाउल का साउंड दे रहा है, मतलब स्वर का साउंड दे रहा है, तो उसके पहले अगर द लगाए तो वहां पर हम बोलेंगे उसको दी। अगर इसके अलावा व्यंजन का साउंड दे रहा है तो उसके पहले अगर द लगाए उसको बोलेंगे हम दा। तो ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया। द कहाँ आएगा? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के पहले। एन, ए और एन कहाँ आएगा? तो काउंटेबल नाउन के पहले, क्योंकि इसको गिना जा सकता है। इसका मतलब ये होता है एक। देखिए ए और एन हम बताए कि ए इनडिफिनिट आर्टिकल है और द क्या है? डिफिनिट आर्टिकल है। इस सबको हम बताए कि किसी खास चीज की बात जब हम करेंगे तो उसके पहले द लगाएंगे। जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके, उसके बारे में अगर दोबारा बात करेंगे तो हम द लगाएंगे। लेकिन उसके पहले, सबसे पहले जब हम किसी आम इंसान की बात करेंगे तो उसके पहले हम ए लगाएंगे। चाहे वो इंसान हो, मतलब चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो कोई लोग हो, चाहे जो चीज हो, किसी के भी बारे में अगर वो पार्टिकुलर है, अगर वो खास है तो उसके पहले हम द लगाएंगे। अगर वो खास नहीं, पार्टिकुलर नहीं, उसके पहले हम लगाएंगे ए। ठीक, ओ सॉरी, उसके पहले लगाएंगे द, तो उसको कहेंगे दा। ठीक है, अगर वो खास नहीं है उसके पहले अगर हम द लगाए तो उसको हम कहेंगे दा। और अगर खास हो गया तो उसके पहले हम लगाएंगे, उसको बोलेंगे दी। सॉरी, यहाँ पर करेक्शन करना चाहेंगे, थोड़ा सा स्किप हो गया है। अगर खास है तो उसके पहले हम द लगाएंगे, अगर खास नहीं है कोई चीज तो उसके पहले हम ए लगाएंगे। ठीक है, अगर स्वर से शुरू हो रहा है, स्वर साउंड से, तो एन। अगर स्वर साउंड से नहीं शुरू हो रहा है तो उसके पहले हम ए लगाएंगे। द और दी का भी यही है, स्वर से शुरू हो रहा है तो वहां पर द लगा दी। अगर व्यंजन से शुरू हो रहा है वहां पर द लगा है तो उसको द कहेंगे। खास बात की बात हो रही है, खास चीज की बात हो रही है तो उसके पहले हम द लगाएंगे। और अगर खास चीज की, किसी आम इंसान की बात हो रही है, आम चीज की बात हो रही है, तो उसके पहले हम लगाएंगे ए। तो ये था कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट, बेसिक सा वर्ड
जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था कि कन्फ्यूजन इसी में होती है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज की इस टॉपिक को हम लेकर आए थे आपके बीच में। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जहाँ पर न समझ में आया हो तो आप पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव।